नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर पूरी तरह से आग लगा दी है। एक ऐसी वायरल आंधी जिसने रातों रात एक मीम को एक बहुत बड़े डिजिटल मूवमेंट में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। कैसे एक छोटी सी कोर्टरूम ऑब्जर्वेशन ने इंडियन इंटरनेट कल्चर को हिलाकर रख दिया। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस वायरल मूवमेंट का पूरा डीएनए समझते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। सिर्फ, और मेरा मतलब है लिटरली सिर्फ 72 घंटों के अंदर इस मूवमेंट ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 2 मिलियन, जी हां 20 लाख फॉलोअर्स जोड़ लिए। इंडियन इंटरनेट की हिस्ट्री में शायद ही कोई व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन इतनी तेजी से आगे बढ़ा हो। यह कोई असली रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, फिर भी इसकी स्पीड और स्केल किसी भी मेन स्ट्रीम कैंपेन को पीछे छोड़ सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे। इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में एक रोलर कोस्टर है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक मौखिक टिप्पणी आती है। अगले ही दिन 16 मई को सीजीआई का क्लैरिफिकेशन आता है और उसी दिन एक सिंगल ट्वीट इस पार्टी की नींव रख देता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 19 मई और इनके पास 1 लाख फॉर्मल साइनअप्स आ चुके थे। मतलब एक जुडिशियल हियरिंग से लेकर एक फुल ब्लोन डिजिटल मूवमेंट बनने में हफ्ते नहीं, सिर्फ कुछ दिन लगे। तो आखिर 15 मई को हुआ क्या था? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी एक अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक मौखिक टिप्पणी की जिसमें फर्जी डिग्री वालों और एक्टिविज्म के नाम पर सिस्टम पर हमला करने वालों को कॉकरोच और समाज के परजीवी कहा गया। अब इंटरनेट पर तो बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। ये क्लिप्स आग की तरह फैल गईं और यहीं वो घटना थी जिसने इस पूरे बैकलैश को एक इमोशनल चिंगारी दे दी। अगले दिन 16 मई को जब ये बवाल बढ़ने लगा तो सीजीआई की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया है। ये शब्द सिर्फ फेक और बोगस डिग्री होल्डर्स के लिए थे, ना कि असली और मेहनती युवाओं के लिए। उन्होंने युवाओं को देश का स्तंभ भी बताया। लेकिन कैच ये है कि इंटरनेट इतनी जल्दी शांत नहीं होता। इस क्लैरिफिकेशन ने मामले को ठंडा करने के बजाय इंटरनेट की मीम फैक्ट्री में और तेल डाल दिया। और यहां एंट्री होती है इस मूवमेंट के एक्सीडेंटल फाउंडर की। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक 30 साल के स्टूडेंट और आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया वॉलंटियर अभिजीत दिपके ने बस एक सिंपल सा ट्वीट किया। लिखा, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं, और साथ में एक बेसिक सा गूगल फॉर्म अटैच कर दिया। एकदम जीरो बजट, कोई फैंसी टेक नहीं, और बस मूवमेंट वायरल हो गया। ये दिखाता है कि एक रिलेटेबल आइडिया बेसिक टूल्स के साथ भी कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो इनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चार्ट है। ये सिर्फ लाइक्स और रीट्वीट्स की बात नहीं हो रही है। पहले दिन 15,000 लोगों ने फॉर्म भरा, दूसरे दिन ये नंबर 40,000 हो गया और तीसरे दिन 1 लाख का आंकड़ा पार। उन्होंने cockroachjntaparty.org नाम से एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। सोचिए, लोग अपना कीमती वक्त निकालकर एक मजाकिया वेबसाइट पर वास्तव में रजिस्टर कर रहे थे। अगर हम इनकी पोजीशनिंग देखें तो वो एकदम एब्सर्ड लेकिन ब्रिलियंट थी। उन्होंने खुद को कैसे डिस्क्राइब किया? आलसी और बेरोजगारों की आवाज, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। मतलब आज की क्रॉनिकली ऑनलाइन जनरेशन के ह्यूमर को इन्होंने परफेक्टली कैप्चर कर लिया। ये एक ऐसी लाइन थी जिसको पढ़ते ही लोग रिलेट कर गए और एक गहरी कम्युनिटी फीलिंग पैदा हो गई। इनकी मेंबरशिप क्राइटेरिया तो और भी मजेदार थी। ज्वाइन करने के लिए योग्यता क्या चाहिए? बेरोजगार होना, आलसी होना, 24 घंटे ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली भड़ास निकालने की काबिलियत होना। इस सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर ने सीधे तौर पर उन युवाओं के दिलों पर वार किया जो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे। एक तरह से उन्होंने अपनी ही कमजोरियों को अपना बैच ऑफ ऑनर बना लिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। मिड मई आते आते इस मूवमेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लिया। जो चीज अभी तक प्योर कॉमेडी लग रही थी उसने शार्प पॉलिटिकल कमेंट्री का रूप ले लिया। इस पार्टी ने अपना एक 5 सूत्रीय घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया और इस एक कदम ने उन्हें सिर्फ मीम पेजेस से निकालकर सीधे असली पॉलिटिकल डिबेट्स के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे व्यंग्य के पीछे छिपकर बहुत सीरियस पॉलिटिकल बातें कही जा सकती हैं। इनका घोषणा पत्र देखिए। सीजीआई के लिए रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा सीट नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत अरेस्ट करना, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, बड़े कॉर्पोरेट्स के मीडिया लाइसेंस कैंसिल करना और पार्टी बदलने वालों पर 20 साल का इलेक्शन बैन।
फ्रेमिंग जरूर मजाकिया थी, लेकिन मुद्दे बिल्कुल वही थे जिन पर सालों से सीरियस पॉलिटिकल सर्कल्स में बहस होती आई है। इस ब्लेंड ने जहां ह्यूमर और पॉलिसी मिक्स हो गए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का ध्यान खींच लिया। टीएमसी की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे सांसदों ने पब्लिकली इस मूवमेंट के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया। महुआ मोइत्रा ने तो मजाक में ज्वाइन करने की बात भी कह दी। जब टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स इसे कवर करने लगे तो ये क्लियर हो गया कि ये अब सिर्फ एक सोशल मीडिया जोक नहीं रहा, ये एक प्रॉपर नेशनल कॉन्वर्सेशन बन चुका था। अगर हम थोड़ा और डीप डाइव करें और इस व्यंग्य के आखिरी परत को हटाएं तो हमें वो डार्क रियलिटी दिखेगी जिसने इस आग को भड़काया है। आखिर लोग क्यों खुद को कॉकरोच या पैरासाइट बुलाना पसंद कर रहे थे? क्योंकि डीप डाउन वो जेन्युइनली सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड महसूस कर रहे थे। ये ह्यूमर उनकी हताशा, उनके फ्रस्ट्रेशन का एक आउटलेट बन गया था। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मीम की फाउंडेशन एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड क्राइसिस पर टिकी थी। इस नंबर को देखिए, 22,79,000। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो नीट यूजी 2026, नीट यूजी 2026 पेपर लीक स्कैम से अफेक्ट हुए थे। जब इतने बड़े स्केल पर चीटिंग नेटवर्क एक्सपोज होता है और लाखों बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ता है तो गुस्सा आना लाजमी है। जब फ्यूचर अधर में हो तो एक छोटा सा इंटरनेट जोक भी उस बड़े गुस्से को चैनलाइज करने का जरिया बन जाता है। असल में ये विद्रोह किसी एक कोर्ट की वजह से नहीं हुआ था, ये पूरा इकोसिस्टम ही एक्सप्लोसिव हो चुका था। नीट पेपर लीक का गुस्सा, युवाओं में हाई अनएम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी पर उठते सवाल, आम आदमी के लिए जुडिशियल सिस्टम तक पहुंचने की मुश्किलें और मीडिया की इंडिपेंडेंस, ये सब मिलकर एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन बना चुके थे और कॉकरोच जनता पार्टी ने उस प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व का काम किया। अब जैसा कि हर बड़े फिनोमेनॉन के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। आलोचकों का सीधा आरोप है कि ये विपक्ष द्वारा समर्थित प्रोपेगेंडा है जो जानबूझकर एक मिस कोड का फायदा उठाकर माहौल खराब कर रहा है। दूसरी तरफ इसके सपोर्टर्स मानते हैं कि जब डेमोक्रेसी में नॉर्मल रास्ते बंद महसूस होते हैं तो युवाओं के पास अपनी भड़ास निकालने के लिए ह्यूमर और सटायर ही आखिरी हथियार बचता है। हम यहाँ कोई साइड नहीं ले रहे हैं, पर यह क्लियरली दिखाता है कि इंटरनेट कितना पोलराइज्ड हो सकता है और एक ही इवेंट को लोग कितने अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अगर हम 20 मई तक की बात करें तो इस मूवमेंट ने इंटरनेट के उस टिपिकल 72 घंटे वाले लाइफ साइकिल को पीछे छोड़ दिया था। ये स्लो डाउन होने के बजाय और इवॉल्व हो रहा है। अब आपको इंटरनेट पर एआई से बने पार्टी एंथम सुनने को मिलेंगे, मॉक रैली के वीडियोस दिखेंगे और मैं भी कॉकरोच लिखे हुए पोस्टर्स ना सिर्फ डिजिटल स्पेस में बल्कि रियल वर्ल्ड में भी नजर आने लगे हैं। ये एक मीम से शुरू होकर एक पूरा कल्चर बन चुका है। तो आज की ये चर्चा हम इस बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोच कर देखिए, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक गुजरता हुआ इंटरनेट जोक है जो कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगा, या फिर ये भारत में व्यंग्य, राजद्रोह और युवाओं की वास्तविक हताशा के बीच की लाइन को टेस्ट करने वाला अल्टीमेट रॉरशॉक टेस्ट बन गया है? इस डिजिटल सटायर ने रियल वर्ल्ड को जिस तरह से इंपैक्ट किया है उसमें आगे के लिए बहुत कुछ बदल के रख दिया है।